जय श्री राम। राधा कृष्ण की जय हो। हर हर महादेव। आज कुछ थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपनी बात बताऊंगा। ज़्यादा समय तो मैं आप लोगों का वेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि आप सभी के समय का बहुत मूल्य है। जैसा कि मुझे आजकल लगता है सभी लोग बिज़ी हैं, तो आप लोगों का 2 मिनट भी बहुत कीमती है मेरे लिए। तो मेरे दिमाग में आज कुछ विचार आया। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, सच बोल रहा हूँ मैं। रात के 2:30 बज रहे। तो वैसे तो सोने का समय है, पर विचार आया तो सोचा कि आप लोगों से साझा कर दूं। कई लोगों के लिए बहुत सोचने वाली बात भी हो सकती है और कई लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे विचार तो कई लोगों के दिमाग में आते हैं और जाते हैं। एक समय था जीवन में मेरे, जब मैं उस समय बस पैसे के पीछे ही मैं पूरी तरह भागता था। धन प्राप्ति कैसे करनी है, अलग अलग सोर्सेस से। और पढ़ाई में ठीक ठाक था मैं, बट कोई ऐसा कुछ नहीं कि स्कॉलर्स ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वैसा कुछ नहीं था, बट ठीक ठाक था पढ़ने लिखने में। तो मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, मेरे पिताजी एक सरकारी अफसर उच्च पद पर रहे बैंक में, और मेरी बहन, मेरा मेरे मेरे भाई जो कि मेरे ताऊजी के बेटे, मतलब अधिकतर लोग परिवार में सरकारी जॉब में रहे हैं। तो मुझे भी कभी कभी लगता था कि सरकारी जॉब में प्रयास करूं, बट धीरे धीरे समझ में आया कि वो मेरे बस की नहीं है। और मेरा मन लगता था कंप्यूटर्स में। उस समय कंप्यूटर का जगत था, इंटरनेट नया नया आया था। 2G से भी पहले CDMA सिम चला करते थे, और वो सब चलाया करते थे। टाटा इंडिकॉम के फ़ोन हुआ करते थे हम लोगों के पास में। तो वो समय था पैसे के लिए। फिर मुझे लगा कि मेरे मेरे पास एक रिसोर्स है, एक स्किल है, वेब डेवलपमेंट कर सकता हूँ मैं। और कंप्यूटर भी उस समय के बहुत बहुत हल्के फुल्के होते थे, मतलब दिखने में भारी भरकम होते थे, बट उसके अंदर ज़्यादा कुछ प्रोसेसर नहीं होता था, ना ज़्यादा रैम होती थी, ना ज़्यादा कुछ, मतलब स्पेसिफिकेशन के मामले में बहुत कम होता था उसमें हिसाब किताब। तो आज का टॉपिक यही है कि क्या पैसा सब कुछ है? पैसा सब कुछ है, सब कुछ। तो इसी बारे में हम लोग आज 2-4 मिनट, 5 मिनट जो भी हम लोग बात करेंगे। 3-3.5 मिनट तो देखो यही हो चुके, मैं देख पा रहा हूँ वीडियो में। बट मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इसको वीडियो को ख़त्म करूँ, क्योंकि आप लोग को, और आप लोग क्या, मैं स्वयं भी, हम लोग के पास पेशेंस कहाँ है, धैर्य कहाँ है कोई अच्छी बात को देखने के लिए, सुनने के लिए। नेगेटिव न्यूज़, उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी चीज़ें, नग्नता, अश्लीलता, ये सब देखने के लिए तो हमारा दिल करता है। हम लोग ऐसे ही तो हो चुके हैं कलयुग में। चारों तरफ नेगेटिविटी तो हम लोग को पसंद है, उसी को लाइक करते हैं, उसी को कमेंट करते हैं, उसी को शेयर करते हैं, उसी के लिए डिस्कशन करते हैं। हम लोग के पास टाइम कहाँ है अच्छी चीज़ों का? और अच्छी चीज़ों को महत्व ही नहीं दिया जाता है इस कलयुग में। पहले तो सुनते थे लोग द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में, जो कि मैंने गुरुओं के, बड़े जनों के, बड़े लोगों के वीडियो के माध्यम से सुना है, देखा है, पढ़ा है। पर इस कलयुग में नेगेटिविटी प्रधान है। तो टॉपिक से हट के बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। टॉपिक का उद्देश्य है कि क्या पैसा सब कुछ है? सही बोलूँ तो पैसा है, पर सब कुछ नहीं है। पैसे का महत्व है, सब कुछ नहीं है। एक समय में आके पैसा शून्य बटा सन्नाटा हो जाता है।
और यही कुछ कुछ अनुभव मैं अब कर रहा हूँ। मतलब एक चीज़ पा ली मैंने, फिर उसके बाद लगा अरे यार इसका तो कुछ वैल्यू नहीं है। जब तक नहीं थी वो चीज़ तब तक उसके पीछे भागते रहे, और जब वो मिल गई तो उसकी तो वैल्यू बहुत कम हो गई हमारे जीवन में। और पैसा 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 पैसा, तो पैसा कमाते कमाते ही मैं आगे इसी घटनाक्रम को आगे जोड़ता हूँ मैं। मेरा थोड़ा थोड़ा मन उस समय भक्ति में भी लगना शुरू हो गया था। तो पूरी तरह नहीं, मतलब वो है कि थोड़ा बहुत जैसे माता पिता लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा थोड़ा इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि बच्चा मेरे किस साइड जा रहा है। तो मेरा एक तो टेक्नोलॉजी में जाता था मन, कंप्यूटर्स की फील्ड में, और दूसरा मेरा मन जाता था आध्यात्मिक। तो मेरी मम्मी को ना, मेरी माता जी को इस चीज़ का बड़ा डर रहता था कि ऐसा ना हो कि बेटा भैया घर का कुलदीपक है भैया, ऐसा ना हो कि अपना नेक्स्ट जनरेशन ही ना करें, शादी ही ना करें। और इसलिए मम्मी को बड़ा डर रहता था कि भैया इन सब चीज़ों में ज़्यादा मत पड़ो, अपना गृहस्थी संभालो, और इसलिए और नॉर्मल बन के रहो, और शादी वादी करो, अपना परिवार चलाओ। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट पैसे का महत्व एक जगह पे आके ख़त्म हो जाता है। तो पैसे का महत्व एक जगह पे आके ख़त्म हो जाता है। पैसा आप कमाते किस लिए? मेंटल पीस के लिए। अल्टीमेटली जो गोल होता है वो उसका मेंटल पीस ही होता है। आप मेरी बात को अभी एग्री नहीं करोगे, बट बाद में सोचोगे तो समझ में आएगा आपको। मेंटल पीस, अल्टीमेटली जाके हम लोगों को मेंटल पीस ही चाहिए होता है। हम पैसा किस लिए कमा रहे हैं? अच्छा गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, सुंदर बीवी हो, उससे क्या मिलता है? अच्छी गाड़ी हो, मेंटल पीस। ठीक है, अच्छा बड़ा घर हो, उससे क्या मिलता है? मेंटल पीस। सुंदर बीवी हो, और सांसारिक जगत की जितनी भी चीज़ें हो, सबको पाने के लिए हम लोग पैसे कमाते हैं और उससे मेंटल पीस मिलता है। बट वो मेंटल पीस जो होता है ना, वो थोड़े समय के लिए होता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अपने साथ तो रियलाइज़ ये किया है, और आप लोगों के साथ भी होता ही होगा ये सब चीज़। उस चीज़ को जब पा लेते हैं, पाने के बाद मेंटल पीस मिलता है उस समय, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो बहुत टेम्पररी होता है, टेम्परेरी फेस के लिए होता है, आता है चला जाता है। बट मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि आप अगर इसको लॉन्ग लास्टिंग लेके रखना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं मेंटल पीस को, मन की शांति को, तो वो मन की एक दिव्यता, एक शांति, एक अनुभूति तब होगी जब हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आप विचार करके देखना मेरी बात पे, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, विचार करके देखिएगा आप मेरी बात को। अध्यात्म बहुत ज़रूरी है। पैसे का लिमिटेशन है। पैसा हेल्थ कुछ हद तक खरीद सकता है, बट किसी जगह पे आके फेल हो जाते हैं। और पैसा सब कुछ नहीं है। मेंटल पीस पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, अगर वो मेंटल पीस परमानेंट वाली चाहिए तो। बाकी टेम्पररी तो इस जगत में सब कुछ है। तो विचार करके देखिएगा। बहुत लंबी बना दी मैंने वीडियो, वैसे भी मेरे व्यूअर्स बहुत कम है, ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आती मेरी वीडियो में, बट ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं उन्हीं के लिए मैं शुभ रात्रि बोलूँगा। हर हर महादेव, राधा कृष्ण की जय हो, ओम नमः शिवाय, गंगे मैया की जय हो।